Good morning students. In this video we are going to see motor pathway. जब भी आप पैरालिसिस के केस को एग्जामिन करेंगे ये पाथवे आपको बहुत काम आएगा. So watch each and everything from starting to the end. Motor pathway, it controls motor activity of the body through lower motor neurons. तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड्स में जाता है वाया अपर मोटर न्यूरॉन. सो दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू दिस मसल वाया लोअर मोटर न्यूरॉन्स, and it is divided into two parts, pyramidal system and extra pyramidal system. So this is the diagram showing the pyramidal system. Now the extra pyramidal system, everything is same, the only difference is the presence of the subcortical center. ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स से और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में सेंटर्स रहते हैं. दिस इज नोन एज सबकॉर्टिकल सेंटर्स. So this is the pathway of extrapyramidal system. So in pyramidal system, this signal from cerebral cortex to spinal cord to the muscle, they are direct, that's why it is called direct. And in extrapyramidal system there is presence of the subcortical center, or the signal goes to the muscle via subcortical centers, that is why it is also called as indirect. Now the lesions of this system or pathway leads to paralysis, that is the loss of power of the muscle. It can be monoplegia, paralysis of one limb, paraplegia, paralysis of both the lower limb or lower limb, then quadriplegia, paralysis of all the limbs, hemiplegia, paralysis of half of the body. Now the pyramidal system, it is main voluntary motor pathway and it consists of two neurons, upper motor neurons and lower motor neurons. Upper motor neurons includes the corticospinal fibers and corticonuclear fibers. तो कन्वेंशनली पिरामिडल सिस्टम बात करते हैं, इसका मतलब कार्टिकोस्पाइनल फाइबर होता है. लोअर मोटर न्यूरॉन्स इंक्लूड क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. तो ये कैसे होता है, ये ब्रेन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ये मसल हुआ. ब्रेन से सिग्नल मसल में जाना है, तो इसमें दो न्यूरॉन होते हैं, अपर मोटर और लोअर मोटर. दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन्स, उसका सेल बॉडी होता है ब्रेन में, फाइबर्स ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में आता है, देन इट साइनेप्स विद द एंटीरियर हॉर्न सेल इन द स्पाइनल कॉर्ड और उसके फाइबर मसल्स में जाते हैं. सो दिस इज एंटीरियर हॉर्न सेल प्लस इट्स फाइबर. दिस इज लोअर मोटर न्यूरॉन. और कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर में क्या होते हैं, जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होता है ब्रेन में ही होता है, विच साइनेप्स विद द cranial nerve nuclei in place of anterior horn cell of the spinal cord. अब उसके बाद जो है क्रेनियल नर्व के थ्रू सप्लाई करता है मसल को. सो लेफ्ट वाला जो है वो कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स है और जो राइट वाला है वो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स है. और जो ब्लू लाइन दिख रहा है दैट इज क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. नाउ द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. Corticospinal tract originates from pyramidal cells of cerebral cortex area number 4, 6 and 8. So कोर्स कैसे होता है, जो फाइबर्स आते हैं दे फॉर्म फैन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज कोरोना रेडिएटा. देन द फाइबर्स कंडेंस टू फॉर्म इंटरनल कैप्सूल बिटवीन कार्पस स्ट्राटम एंड थैलेमस. फिर वहाँ से फाइबर मिड ब्रेन में आए, मिड ब्रेन ऑफ क्रस सेरिब्राई, then basilar part of pons
and then pyramid of the medulla. In the lower part of medulla there is a decussation, मतलब फाइबर क्रॉस करते हैं, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, मोस्ट ऑफ द फाइबर. उसमें क्या होता है देखिए, 75% ऑफ द फाइबर्स है ना, दे आर क्रॉस टू दी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड चला गया एंड फॉर्म लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ अपोजिट साइड. 20% अनक्रॉस्ड होते हैं एंड फ्रॉम द एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ सेम साइड, एंड रिमेनिंग 5% है ना, ये भी अनक्रॉस्ड एंड फॉर्म द लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द सेम साइड. अब इसका टर्मिनेशन कैसे होता है, they synapse with the anterior horn cells of the spinal cord at various level and supply the muscle by lower motor neurons. तो जो 75% जो क्रॉस किए हैं वो सेम साइड के एंटीरियर हॉर्न सेल से साइनेप्स करेंगे, और जो अनक्रॉस्ड 25% हैं है ना, वो पहले क्रॉस करेंगे देन अपोजिट साइड ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल से साइनेप्स करेंगे एंड देन सप्लाई. सो uncrossed fibers also cross to the opposite side before supplying the muscle. तो ऐसा सब जगह होता है एक्सेप्ट नेक और ट्रंक रीजन में. वहाँ जो अनक्रॉस्ड फाइबर है वो उसी साइड में, उसी साइड के एंटीरियर हॉर्न सेल से साइनेप्स करके उसी साइड के मसल को सप्लाई करेगा. ओके, तो कहने का मतलब यही है कि हेड, नेक और ट्रंक को छोड़ के बाकी सभी साइड की, सभी तरफ की जब भी सभी एरिया सप्लाइड बाय अपोजिट साइड ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स. जो उसका सेंटर है वो अपोजिट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है. सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस फिगर. ये ब्रेन हुआ, यहाँ से फाइबर एराइज हुए एंड फॉर्म द कोरोना रेडिएटा, देन इंटरनल कैप्सूल फॉर्म किए, देन ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है, देन दे रन इनटू द क्रस्ट सेरेब्राई एंड बेसिलर पार्ट ऑफ पॉन्स एंड पिरामिड, देन लोअर पार्ट ऑफ मेडुला देयर इज अ डीकसेशन. 75% जो है अपोजिट साइड क्रॉस किए और फॉर्म किया लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. रिमेनिंग 20% जो है वो सीधा सीधा चला गया एंड फॉर्म द एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ सेम साइड, और जो 5% बचा है वो बनाया लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ सेम साइड हाँ इन द स्पाइनल कॉर्ड. अब इसको थोड़ा इलाज करके देखते हैं इसके आगे क्या होता है. सो दिस इज द 75% ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है ना, ये जो क्रॉस करके आया है, ये सेम साइड का एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है और सेम साइड का लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है ना. जो 75% वाला जो क्रॉस्ड फाइबर है, क्रॉस ट्रैक्ट है, देन इट साइनेप्स विद द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ दिस साइड, और जो सेम साइड के एंटीरियर और लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हैं उसके फाइबर देखो क्रॉस किए एंड देन साइनेप्स विद द एंटीरियर हॉर्न सेल एंड अल्टीमेटली बाय लोअर मोटर न्यूरॉन्स सप्लाई द मसल. ओके, सो दिस इज द pathway of corticospinal tract. Now the functions. It is responsible for rapid skilled movement of the body, voluntary movements of the body. Now the corticonuclear tract, nuclear tract, and इसमें थोड़ा डिफरेंस है. It accompanies corticospinal tract, उसी के साथ रहता है. Most of the corticonuclear fibers cross to the opposite side to synapse with the cells of cranial nerve nuclei, which is functionally equivalent to anterior horn cell. तो क्या डिफरेंस हुआ, ये साइनेप्स कहाँ किया, ब्रेन में ही, सॉरी क्रॉस कहाँ किया, ये ब्रेन के अंदर ही क्रॉस किया है ना, और साइनेप्स किससे किया, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई.
कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में क्या होता था, वो किससे साइनेप्स किया, एंटीरियर हॉर्न सेल से। सो दिस इज ब्रेन, है ना, दिस इज सपोज दिस इज मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई कौन कौन से होते हैं, क्रेनियल नर्व 3 एंड 4 के। तो यहाँ से आया कॉर्टिको न्यूक्लियल ट्रैक्ट फॉर्म्स, फिर इंटरनल कैप्सूल में आया, फिर मोस्ट ऑफ द फाइबर दे क्रॉस किए, और सम ऑफ द फाइबर्स साइनेप्स विद द इप्सिलेटरल क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। तो ये इप्सिलेटरल रन किए, है ना, कहाँ साइनेप्स किए, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। तो दिस इज क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, सपोज दिस इज ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, है ना। फिर उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन, है ना, तो थर्ड क्रेनियल नर्व दैट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व, यहाँ से नर्व निकली। अब सप्लाई किसको किया, क्रेनियल, दिस इज मसल्स ऑफ आईबॉल। ओके, सो दिस इज कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। एक और फाइबर होता है कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है, सेम, बल्बर मीन्स ब्रेन स्टेम। तो ये भी एक प्रकार का कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट ही है, बस इसमें क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ब्रेन स्टेम में होते हैं। ओके, नाउ सम पॉइंट्स टू बी नोटेड। pyramidal tract contains about 1 million fibers in the human. Majority of the fibers terminates on interneurons before anterior horn cell. तो इसको देखते हैं आगे। Only 9 to 10% synapse directly to the anterior horn cell. Lateral corticospinal tract extend to lower segment of spinal cord, while anterior corticospinal tract extend up to the mid thoracic level. तो जो lateral corticospinal tract है वो स्पाइनल कॉर्ड में नीचे तक जाता है, और जो एंटीरियर corticospinal tract है वो मिड थोरेसिक सेगमेंट में ही ख़त्म हो जाता है। लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ corticospinal tract लाई laterally, while shortest fiber लाई medially. जो पिरामिडल ट्रैक्ट है ना, तो उसमें जो छोटे फाइबर्स रहते हैं वो मीडियली रहते हैं, और जो लंबे फाइबर्स हैं वो लेटरली रहते हैं। द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आल्सो अराइज फ्रॉम सेंसरी कॉर्टेक्स, सेंसरी एरिया से भी अराइज होता है ये, एंड दे टर्मिनेट इनटू न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्रिएटस एंड सब्सटेंसिया जिलोटिनोसा। दे डू नॉट कंट्रोल मोटर एक्टिविटी, रादर इट कंट्रोल और रेगुलेट्स सेंसरी इनपुट। हाँ, तो इस डायग्राम में देखिए अपर मोटर न्यूरॉन है और लोअर मोटर न्यूरॉन है, दोनों के बीच में को कनेक्ट, दोनों के बीच में एक न्यूरॉन है जो लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज इंटर न्यूरॉन्स। तो मोस्ट ऑफ द फाइबर्स, है ना, टर्मिनेट्स ऑन इंटर न्यूरॉन बिफोर साइनेप्टिंग, बिफोर मेकिंग साइनेप्स विथ इंटीरियर हॉर्न सेल। नाउ द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, है ना, तो मोटर एरिया से जहाँ से एराइज हो रहा है वहाँ पर कौन सप्लाई कर रहा है ना, तो उसको सप्लाई करता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो द लेग एरिया ऑन द कॉर्टेक्स सप्लाइड बाय एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो लेग एरिया कहाँ है, दिस इज द एरिया शोइंग द लेग, रिप्रेजेंटिंग द लेग, और जो येलो एरिया दिख रहा है सप्लाइड बाय एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो ब्लू वाला दिख रहा है दैट इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और जो ब्राउन है सप्लाइड बाय मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, है ना। देन फेस, ट्रंक एंड अपर आर्म जो एरिया है सप्लाइड बाय मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, दिस एरिया सप्लाइड बाय मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। नाउ द इंटरनल कैप्सूल which is supplied by middle branches of middle cerebral artery, this is coronal section, and this is the area showing internal capsule, and this is middle cerebral artery which gives multiple striate branches which supplies the internal capsule mainly. Now midbrain, so this is the diagram showing midbrain, and the circle, red circle showing the posterior cerebral artery. Posterior cerebral artery supplies the cus, this midbrain by multiple branches. Now the pons is supplied by
पोंटाइन ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी, है ना। तो ये जो थिक आर्टरी दिख रही है, दिस इज बेसिलर आर्टरी विच कीप्स मल्टीपल पोंटाइन आर्टरीज, दीज आर, एंड विच सप्लाइज द basilar part of the pons which contains corticospinal tract. Now the medulla, pyramid of medulla mainly supplied by medullary branches of anterior spinal artery. So this is anterior spinal artery, this one, and spinal cord. The corticospinal tract in the spinal cord supplied by segmental branch of anterior spinal artery. This is spinal cord and this is anterior spinal artery, which gives segmental branch, supplies the tract. Now the applied aspect. Now the lesions of corticospinal tracts leads to, first is paralysis, that is loss of voluntary movements. Then there will be hypotonia or spasticity of the muscle or rigidity. The special type of rigidity is present in this lesion known as clasp knife rigidity. So ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जब आप फ्लेक्स करते हैं जॉइंट को तो शुरू में हमको रेजिस्टेंस फील होता है, उसके बाद अचानक से रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ क्लास्प नाइफ रिजिडिटी। और हाइपोटोनिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टोन को मेंटेन करने के लिए जो इनहिबिटरी सिग्नल्स आते हैं ब्रेन से वो कट हो गए, तो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल अनकंट्रोल होके टोन को इंक्रीज कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सागरेटेड टेंडन रिफ्लेक्स, टेंडन जर्क जो होते हैं, है ना। सो दिस इज नी के ट्राइसेप्स जर्क, नॉर्मल ट्राइसेप्स जर्क in this CST lesion there will be exaggerated, ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज क्लोनस। क्लोनस क्या होता है, इट इज़ अ रिपीटेटिव एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। देखो इस डायग्राम, इस फोटोग्राम में देखिए, डॉर्सीफ्लेक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देयर इज रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द गैस्ट्रोनिमस मसल, ठीक है। दिस इज क्लोनस। नाउ पॉजिटिव बेबिंस्की साइन, ये क्या होता है, देखो इसमें लेटरल साइड को रब करते हुए आ रहे हैं पर फुट में, देन देयर विल बी डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो एंड फेनिंग ऑफ द अदर टोज, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो होता है, ठीक है। तो इस केस में डॉर्सीफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव बेबिंस्की साइन। देन रिएक्शन ऑफ डीजनरेशन और एट्रॉफी इज एब्सेंट, है ना। तो जो इसके लीजन है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लीजन के मेनली अपर मोटर न्यूरॉन में एट्रॉफी नहीं मिलेगा, अदर देन डिसयूज एट्रॉफी हो सकता है, अगर अपन लिम्ब को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एट्रॉफी हो जाता है, तो दिस इज अदर थिंग। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, दे आर लॉस्ट, है ना। जो एब्डोमिनल रिफ्लेक्स हैं एंड क्रेमेस्टिक रिफ्लेक्स हैं, दे आर लॉस्ट। तो उसमें क्या होता है एब्डोमिनल रिफ्लेक्स में कि स्किन ऑफ द एब्डोमेन को हम रब करते हैं तो देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल। और क्रेमेस्टिक रिफ्लेक्स क्या होता है, व्हेन वी रब द अपर मीडियल पार्ट ऑफ थाई, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेमेस्टिक मसल ऑफ द सेम साइड which causes, है ना, पुलिंग ऑफ द टेस्टिस अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये लॉस्ट हो जाते हैं। इफ देर इज लीजन ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एबव द डीकसेशन, डीकसेशन के ऊपर अगर लीजन हुआ तो क्या होगा, कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि फाइबर क्रॉस कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर। और बिलो अगर लीजन हुआ तो क्या होगा, इप्सिलेटरल पैरालिसिस होगा। नाउ द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, it is phylogenetically older than the pyramidal system and it is also a motor tracts but other than medullary pyramid। medullary pyramid के बाहर जो ट्रैक्ट जाते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट।
इट वर्क्स along द पिरामिडल ट्रैक्ट फॉर मोटर एक्टिव पिरामिडल ट्रैक्ट के साथ ही काम करेगी. नाउ द कंपोनेंट्स है ना. So it shares all the component of pyramidal system. Other than this, it also includes subcortical centers, and these are corpus striatum, mainly globus pallidus, tectum, red nucleus, reticular formation, vestibular nuclei, and neocerebellum. So this is corpus striatum. ठीक है, ऊपर वाला कॉर्डेट न्यूक्लियस है, नीचे वाला लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है. लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं. जो लेटरल होता है पुटामेन, और जो मीडियल होता है जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है दैट इज ग्लोबस पैलिडस. देन टेक्टम, ये ग्रीन स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू द सेरिब्रल एक्वेडक्ट इज टेक्टम है ना. इस डायग्राम में देखिए, दिस इज टेक्टम. Now the red nucleus in the midbrain, there is two oval circular red region. This is red nucleus. And then reticular formation. इस डायग्राम में आपको ब्लू एरिया दिख रहा है इन द ब्रेन स्टेम. दिस इज रेटिकुलर फॉर्मेशन. नाउ वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कहाँ होते हैं? दिस इज फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, and this is the vestibular area. Behind the or underneath this vestibular area, vestibular nuclei are there. Now the neocerebellum, this is the cerebellum. The lateral larger part is neocerebellum. So these are the parts included in extrapyramidal system. Now the tracts of the important tracts of एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम है ना. तो इम्पोर्टेंट ट्रैक्ट कौन कौन से हैं? रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है ना. रेडिकुलर से जो आ रहा है, टेक्टम से आ रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से आ रहा है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से, स्पाइनल कॉर्ड से में आ रहा है. नाउ द फंक्शंस है ना. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर postural adjustment to maintain balance via vestibulospinal tract है ना. It also responsible for synergistic voluntary movements in proximal joint. कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं है ना डिस्टल जॉइंट में, तो जो प्रॉक्सिमल जॉइंट में जो सेम एक्शन कर रहे हैं है ना, उसमें हेल्प करता है ना. दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स परफॉर्म्ड अनकॉन्शियसली. जैसे आप चल रहे हैं है ना, तो आपके हाथ आगे पीछे हिल रहे हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ अपर लिम्ब जो आगे पीछे हो रहा है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम. स्विंगिंग ऑफ द अपर लिम्ब while walking. It also helps in regulated influence over reflex activity. Okay. Now the differences between pyramidal and extrapyramidal system. Pyramidal system is phylogenetically newer, and extrapyramidal system is older. As far as function is concerned, pyramidal system responsible for precise, skillful movements of small muscle. Mind it, small muscles. An extrapyramidal system responsible for gross postural movements of large group of muscle. As far as pathway is concerned, it is direct to lower motor neuron. An extrapyramidal system indirect to lower motor neurons via subcortical centers. And lesion of pyramidal system leads to no hypertonia है ना. जो hypertonia होता है, this is because of extrapyramidal system. Origin, pyramidal system takes origin mostly from area number 4 and extrapyramidal system mostly area number 6. There is no role of subcortical center or area in pyramidal system, but in extrapyramidal system it plays a key role.
very important, that is clinical lesion of motor system involving or involves both the system simultaneously, मतलब अलग अलग इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है क्लिनिकली, है ना, दोनों का साथ में होता है, इसलिए दोनों के फीचर्स साथ में मिलते हैं. नाउ पॉइंट्स टू बी नोटेड रिलेटेड टू एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, है ना. इट मेक्स synapse with subcortical center before connecting to lower motor neuron, and cortical origin of pyramidal and extrapyramidal system overlaps extensively. Now the differences between upper motor neuron and lower motor neuron, very important, है ना, यहाँ भी और आपके पूरा क्लिनिकल में यही काम आने वाला है. मसल टोन in upper motor neuron lesion, there is increased muscle tone and decrease in lower motor neuron. Muscle wasting absent in upper motor neuron, present in upper motor neuron present absent रहेगा, lower motor neuron में present रहेगा. Extent of paralysis, upper motor neuron में wide spread रहेगा, lower motor neuron में एक group of muscle रहेंगे छोटे small area में, जैसे spinal nerves हैं जिसको सप्लाई करेगा वही होगा. बेबिंस्की साइन अपर मोटर न्यूरॉन में पॉजिटिव रहेगा, लोअर मोटर न्यूरॉन में नेगेटिव रहेगा. टेंडन रिफ्लेक्स अपर मोटर न्यूरॉन में एग्जैगरेटेड रहेगा, लोअर मोटर न्यूरॉन में डिमिनिश रहेगा या लॉस्ट रहेगा. मसल क्लूनस इज प्रेजेंट इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड absent in lower motor neuron lesion. So this is all about motor pathway, very important pathway as far as the assessment of paralysis is concerned. Keep revising and thank you.